गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हमारी क्लास क्या लगेगी? मैथमेटिक्स की। क्या की लगेगी? मैथ की। किसी बच्चे को भी मैथ का फुल फॉर्म मालूम है? कि मैथ का सॉरी मैथ्स का ये MATHS मैथ्स का फुल फॉर्म हो जाएगा मेरी। आत्मा तुम्हें हमेशा कि मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी। सताए। अब बच्चे कुछ कहेंगे सच्ची सताएगी गलत लिखोगे ना। सताएगी लिख गया। सताएगी लिख गया। इट इज मैथ MATHS। ठीक है, मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी। वेरी गुड। हम लोग कौन सी बुक से टॉपिक पढ़ेंगे? कौन सी बुक है? श्री बालाजी। कौन सी है? श्री बालाजी पब्लिकेशन। मैथमेटिक्स 10th क्लास 10th। ठीक है ना? क्लास 10th की बुक से हम लोग पढ़ेंगे, बालाजी की बुक की। पहला चैप्टर तो नहीं, लेकिन हाँ पढ़ेंगे बहुत अच्छा चैप्टर। क्या पढ़ेंगे हम लोग? ट्रिग्नोमेट्रिकल चैप्टर 9 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज एंड आइडेंटिटीज पेज नंबर 258 एंड 303। जो कॉपी पेन लेके बैठा नहीं है, कॉपी पेन लेकर के बैठ 258 258 ये चैप्टर होगा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज एंड आइडेंटिटीज चैप्टर 9 इंट्रोडक्शन। आउटलाइंस पहले पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? आउटलाइंस। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ certain angles, trigonometrical ratios of alien angles, trigonometrical identities। सर जी ट्रिग्नोमेट्रिकल की सर जी जो ट्रिग्ना है ना, ट्रिग्नोमेट्री होती है। ट्रिग्नोमेट्री है। इस ट्रिग्नोमेट्री पे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम लोग कि द टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, this it is the ascertaining of trigonometry। कॉपी पेन लेकर बैठो, इसको लिखो, इसको बैक करके इतना चीज मैंने लिखवाई है, इतनी चीज लिखो। ठीक है ना? ठीक है ना? इतनी चीज आपको लिखनी है।
सूत्र। हिंदी मीडियम वालों के लिए सूत्र है, यूपी बोर्ड क्लास है ये हमारी, यूपी बोर्ड क्लास, बोर्ड क्लास, क्लास 10, यूपी बोर्ड क्लास 10 क्लास, यूपी बोर्ड क्लास 10 क्लास, ठीक है ना। यूपी बोर्ड की सीबीएसई बोर्ड नहीं बच्चा। सूत्र, सूत्र क्या होते हैं? चलो कोई बच्चा बता सकता है कि इंट्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है? इंट्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है? ठीक, इंट्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है? बच्चा हम लोग मिलेंगे ओनली फॉर 2 मिनट ब्रेक के बाद, क्योंकि पानी मेरे पास खत्म हो चुका है। अब मैं पानी फिलअप करना चाहता हूँ, ठीक है ना। गर्मी बहुत है हमारे एरिया में। ओनली फॉर 2 मिनट्स के बाद मिलते हैं, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन का मीनिंग बता देता। इंट्रोडक्शन हिंदी क्या बोलेंगे? हिंदी इंट्रोडक्शन परिचय, क्या बोलेंगे? इंट्रोडक्शन की परिचय होती है। इंट्रोडक्शन हिंदी क्या होती है? इंट्रोडक्शन मीनिंग ऑफ, हिंदी मीनिंग ऑफ इंट्रोडक्शन, परिचय। ये तो कुछ कहते हैं ना कि बच्चा आप अपना परिचय दें, मतलब बैकग्राउंड परिचय दें या फिर अपना खुद का भी परिचय दें। सेल्फ इंट्रोडक्शन। हाँ, इसका परिचय कैसे नहीं बताया हमको? इंट्रोडक्शन का हिंदी मीनिंग होता है परिचय। इंट्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन दो। नहीं दे पाओगे, हम भी नहीं दे पाएंगे, मुझे पता है कि हम भी नहीं दे पाएंगे इंट्रोडक्शन का परिचय। चलो भैया कोई बात नहीं है, हम बुक के हिसाब से पढ़ाएंगे, कोई भी नहीं पढ़ पाएगा। मान ही नहीं तो कोई पढ़ भी सकता है कि चैप्टर 9 को लेकर के चलेंगे, चैप्टर 9 को लेकर के चलेंगे, तो बुक के हिसाब से नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इट्स कंटेंसी ऑफ द वर्ड, ठीक है ना, द वर्ड हो जाएगा। कि देखो साइन पढ़ते हैं, अब इन चीज को पढ़ेंगे, ठीक है। देखो हिंदी में हम लोग बोलेंगे क्या? सूत्र। क्या बोलेंगे? सूत्र। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ठीठा। क्या बोलेंगे? ठीठा। सूत्र का साइन, थीटा साइन एक समान हुआ। जब एक समान हो रहा है थीटा का और सूत्र का सिग्नेचर एक है, जब इट्स वर्ड कि बच्चे कहेंगे सर जी सूत्र का साइन सेम है, नाम बस अलग अलग है ना। हमने क्या कहा? हिंदी में बोलते हैं हम लोग सूत्र, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? थीटा बोलेंगे। अब कहेंगे थीटा क्यों बोलेंगे? थीटा इसलिए इंग्लिश मीडियम, थीटा हिंदी मीडियम, सूत्र।
हम लोग चाहे सूत्र को हिंदी में इंग्लिश में लिख सकते हैं सूत्र, और जो थीटा है उसको भी हिंदी में लिख सकते हैं। पहले इंग्लिश दिखा दें आपको। थीटा लिखो, स्पेलिंग है सूत्र की SUTR है सूत्र, थीटा की TITH थीटा। सूत्र को हिंदी में सा में ऊ की मात्रा त्रा त्रिशूल, थीटा ठीक लिखते हैं, ठीक लिखते हैं। तो जैसे ठठेरा वाला ठी, ठठेरा वाला आ, बड़े आ की मात्रा क्या हो जाएगा थीठा, थीठा, थीठा नहीं थीठा, थीठा। Incoming voice call from Pitaji throwing kisses. थीठा। कि देखो बच्चा, सूत्र को थीटा बोलते हैं हम लोग, सूत्र को ही थीटा बोलते हैं, बट सूत्र को थीटा बोलेंगे ना। चलो, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा साइन थीटा, साइन पढ़ा होगा, साइन थीटा नहीं पढ़ा होगा। साइन पढ़ा होगा, कॉस पढ़ा होगा, साइन और कॉस, साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ा होगा। इसकी वैल्यू क्या होती है याद है किसी को कुछ? याद है √3/1, 1/√3, बस मात्र इतनी जरा सी वैल्यू याद नहीं होती है तो बच्चा। अब 10th क्लास में आपको पूरा पढ़ना है। एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। P/H, B/H, P/B। देखो फुल फॉर्म बताता हूं मैं, PVP का फुल फॉर्म, कि PVP का फुल फॉर्म क्या होता है। PV का फुल फॉर्म पाकिस्तान, पाकिस्तान भूखा प्यासा, HHB हिंदुस्तान हरा भरा। इतनी बात समझ आई कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इतनी बात समझ आई क्या होता है PVP का अपॉन HHB। इतनी बात समझ में आई बच्चा को? जिस बच्चे को भी ना आई हो तो वो बताए। पानी पीने के बाद मिलते हैं। पहले फुल फॉर्म ऊपर लिख देंगे हम लोग। आप बच्चे कहेंगे साइन थीटा होता है, जो कोचिंग में अपने पढ़ चुके होंगे वो बता सकते हैं मुझे सारे आंसर। एक होता है, चलो बच्चा आपको पहले नाम गिनाते हैं। साइन, कॉस, टेन, कितना दिख रहा है? अभी एक को नहीं। साइन ये होता है, ये P/H, कॉस होता है B/H, और टेन होता है P/B। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का उल्टा। पहले लाइन में लिखेंगे कॉस थीटा, यहाँ पे टेन। अब देखो साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। साइन में क्या होगा?
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस में क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस में बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन में परपेंडिकुलर बेस। ये देखो उल्टा कर दो। कोसेक का उल्टा क्या होता है? साइन। साइन का उल्टा कोसेक। कोसेक का उल्टा साइन। हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस का उल्टा बी अपॉन एच। बी अपॉन एच का मतलब एच अपॉन बी। टेन का उल्टा पी अपॉन बी। पी अपॉन बी टेन होता है। और कॉट का उल्टा क्या होता है? बी अपॉन पी। हैंड प्रूफ। यह प्रूफ करने के लिए आपको मिलेगा 4 नंबर का प्रश्न आएगा कि बच्चा बोर्ड में किसका प्रश्न आएगा कि बच्चा साइन थीटा का उल्टा बता दो। साइन थीटा का उल्टा कोसेक होता है। ये बोर्ड में आएगा 101%। ठीक है ना? कि सची इतना तो समझ में आ गया कि हाँ इतना होता है कुछ। एक क्वेश्चन और आएगा। एक क्वेश्चन और आएगा कि साइन का उल्टा क्या होता है। साइन का उल्टा मालूम है कोसेक होता है। ठीक है ना? इतनी बात समझ में आई। इतनी बात को कहने के लिए आपको मिलेंगे 4 नंबर। कि बच्चा 4 नंबर का प्रश्न क्या बनेगा कि साइन थीटा का बनाओ कॉस थीटा। कैसे बनेगा? जिन बच्चे को बेवकूफ बन चुके हैं उनको तो नहीं कहेंगे बैठा। जो नहीं बने बहुत सही बच्चा। हमारे चक्कर में रहना। हम पढ़ाते गलत है लेकिन सही बात है। बी लिखे जैसे ठीक है। बी अपॉन पी लिखा है। बी अपॉन पी लिखा है। बी अपॉन पी लिखा है। लेकिन इसके बाद क्या होगा इसके बाद बताने के लिए आपको संपर्क करना पड़ेगा हमसे। नंबर 73889056 73889056। इंट्रोडक्शन है ये। पेमेंट करो। इसी नंबर में पेमेंट करो। QR कोड हम आपको देंगे अपना। ऐसा नंबर को इसके आगे के लिए हम आपको पर्सनली आप हमको मैसेज करेंगे। आपको QR कोड देंगे अपना इंस्टा का और व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप मैसेज करो, पेमेंट करो व्हाट्सएप से। जब जैसे पेमेंट करोगे वैसे जैसे मेरे को पेमेंट आई मैं आपको इसके आगे प्रीमियम लो उसके बाद बताऊंगा। उसके बाद प्रीमियम लोगे बाद बताऊंगा। प्रीमियम लेने के लिए क्या लेना पड़ेगा? अगर आपको प्रीमियम लेना है ये होता है प्रीमियम। चार्ज ज्यादा नहीं है हमारा 99 रुपीज का। कितने का है? कितने का है? ओनली फॉर 99 रुपीज। ओनली 99 रुपीज का चार्ज है। पर्सनली आपसे वीडियो कॉल में मैं बात करूंगा। आपको एक एक टॉपिक मैं आपसे क्लियर करूंगा कि हाँ आपकी पेमेंट यहाँ पे आएगी। जैसे आपकी पेमेंट जैसे ही आपकी पेमेंट आएगी वैसे ही आप हमको पहले एक सेकेंड पेमेंट के बाद में पहले आपको मैसेज करेंगे। आप हमें MSG मैसेज करेंगे एंड मैसेज में कुछ नहीं लिखाना, कुछ भी नहीं लिखना। मैसेज में खाली H लिखेंगे। H खाली H डबल आई या ट्रिपल आई नहीं लिखेंगे आपको। या ना HW लिखेंगे, खाली H लिखेंगे। तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ स्टूडेंट का मैसेज। इसीलिए मैंने H बताया सबको स्टूडेंट के लिए। फिर मैं आपसे बात करूंगा। फिर आपसे
उसके बाद आप हमसे कहोगे सर जी क्लास लेनी है कि क्लास, और मुझे इससे इतना मुझे अभी समझ में आया है आपका, और इसके आगे भी समझना है। मैं आपको पर्सनली आप हमसे 100 रुपये पेमेंट दो। चलो 100 रुपये 99 रुपीज़ पेमेंट दीजिए। 99 रुपीज़ पेमेंट देंगे, आपका पढ़ाई में कंडेंसी करवा दूंगा, करवा के दूंगा कंडेंसी, 100% कंडेंसी करवा दूंगा, ठीक है ना। और इतने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जिसको सब पसंद आया हो सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा मैं। बाकी धन्यवाद। क्लास 10 ओवर। और प्रीमियम लेंगे आपको मैं पर्सनली क्लास दूंगा, बात करता हूँ व्हाट्सएप से ही, खाली व्हाट्सएप।